बच्चों सुप्रभात। कक्षा 11वीं में गृह विज्ञान विषय में आज हम पढ़ेंगे वस्त्रों का चयन एवं सुरक्षा और उसके प्रश्न अभ्यास। वेशभूषा सभ्यता का परिचायक है, इस कथन की पुष्टि करिए। वेशभूषा हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं, इसलिए हमें मनुष्य को वस्त्र पहनना आवश्यक है। वस्त्र मनुष्य के सभ्यता का परिचायक है। वेशभूषा उनकी संस्कृति का प्रतीक है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। अच्छे वस्त्र पहने रहेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ता है देखने में, कि शालीनता और आकर्षक व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। और हमें मौसम के अनुसार वस्त्र पहनने चाहिए। शरीर ढकने के लिए जैसे बाहें तक के वस्त्र, पूरी बाहें ढकी रहे। पैरों के वस्त्र आते हैं मोजे पहनने के, है ना। और कान ढकने का जैसे टोपा आता है, सिर ढकने का मफलर हो गया, आदि वस्त्र होते हैं। तो हम मौसम के अनुसार भी वस्त्रों को पहनते हैं, इसलिए वेशभूषा सभ्यता का परिचायक है। इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति का पता लगता है। वस्त्रों का चुनाव करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी वस्त्रों को हम जब लेते हैं या पहनने के लिए खरीदते, जो भी करते हैं हम उनका, तो उसके समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो उद्देश्य की पूर्ति, यानी हम किस उद्देश्य से खरीद रहे हैं। डेली पहनने वाले, कभी कभी पहनने वाले, या महंगे, या इस टाइप के वस्त्र हम किस टाइप के लेना चाहते हैं कि बहुत कभी अवसर पर पहनने वाले वस्त्र, पार्टी वेयर, या तो उसका उद्देश्य मालूम होना चाहिए। गृहिणियों को चाहिए कि कपड़ा दैनिक उपयोग के लिए है कि किसी विशेष अवसर के लिए उपयोग के लिए। फिर है आर्थिक सामर्थ्य, परिवार की आय के अनुसार महंगे वस्त्र चाहिए। तो अगर हमारे परिवार की आय ज्यादा है तो हम उसके अनुसार अच्छे महंगे और वस्त्र खरीद सकते हैं, और अगर परिवार की आय कम है तो हम कुछ ही मात्रा में कम वस्त्र खरीदते हैं। फिर आयु के अनुसार बड़े या छोटे बच्चों के वस्त्र चुनाव करने के लिए ये आयु का ध्यान हमें रखना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों के वस्त्रों में बेल बूटे अच्छे लगते हैं, प्रिंटेड कपड़े अच्छे लगते हैं आदि। और बड़ों के वस्त्र सादे अच्छे लगते हैं। रंग का चुनाव, रंगों का भी चुनाव ऋतु से संबंधित परिवर्तन होता है। जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होती वैसे वैसे हम उनके कलर, वस्त्रों का कलर का भी ध्यान रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में हम कैसे सफेद हल्के रंगों के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठंड में गहरे रंग का, प्रिंटेड गहरे रंग, और प्रिंटेड गहरे रंग वर्षा काल या बारिश में भी हम पहन सकते हैं। केमिकल से जैसे रेनकोट हुआ, है ना, ये भी लेते हैं क्योंकि हमें रेनकोट की भी आवश्यकता होती है बारिश में। वस्त्रों का रंग पक्का हो ताकि हमारे दूसरे पहनने वाले वस्त्र गंदे ना हो, उनका कलर ऐसा हो कि एक दूसरे में धुलने ही डाले तो कलर ना लगे। बनावट, वस्त्र खरीदते समय बनावट ऐसी होना चाहिए, ध्यान रख देना चाहिए कि वह वस्त्र, कोरा वस्त्र माड़ के कारण मजबूत होता है तो वह चमकदार दिखाई देता है, और धोने से वह पतला या झीना निकल जाता है और सिकुड़ भी जाता है सूती कपड़े। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फिर है बच्चों के वस्त्रों की विशेषताएं लिखिए। बच्चों के वस्त्रों की विशेषताएं निम्न प्रकार है। जैसे ऋतु के अनुकूल वस्त्र खरीदना चाहिए। जैसे ठंड में ऊनी वस्त्र खरीदना चाहिए। जैसे उसमें पहनने वाले टोपा, मोजा, ऊनी वस्त्र लेना चाहिए। पैरों को ढकने वाले, हाथ के हाथ पोष और सिर को ढकने वाली टोपी आदि ऊनी वस्त्र, और बॉडी में, शरीर में ढकने वाले ऊनी वस्त्र जैसे स्वेटर, हाथ की बुनी या बनी हुई भी लेनी चाहिए। फिर तंतु के अनुसार बच्चे कपड़े
के अनुसार कपड़े। बच्चे कपड़े जल्दी जल्दी गंदे करते हैं, सूती होने के कारण उनको जल्दी जल्दी धोना पड़ता है। तो वस्त्रों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अच्छी छपाई वाले प्रिंटेड कपड़े हैं, ज़्यादा घने प्रिंटेड अच्छे, जो जल्दी से गंदे होने में दिखावो भी ना हो, परेशानी ना हो। रंग, बच्चों के हल्के रंग लेने से गंदगी का जल्दी पता लगता है और गंदे कपड़े पर मक्खी बैठती है। शिशु के वस्त्रों का रंग पक्का और गहरा होना चाहिए। क्या देखा हमने इधर? ऋतु के अनुसार, फिर तंतु के अनुसार वस्त्र और छपाई के अनुसार, और कलर देखा हमने, ये किस टाइप के कलर हमें लेना चाहिए। बनावट, बच्चों के वस्त्र खरीदते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे वस्त्र पहनने में मुलायम है, चिकने महीन तंतु की बुनाई है उनकी की नहीं है ना, ये भी देखना चाहिए। नरम मलमल कपड़ा कॉटन का, ताकि बच्चों को कोमल त्वचा घर्षण से छिले नहीं। फिर है पोशाक, बनावट कैसी होनी चाहिए? चिकनी महीन मुलायम होना चाहिए। पोशाक, बालकों के वस्त्रों के चुनाव के समय उचित ध्यान रखना चाहिए कि उसकी पोशाक तंग या चुस्त टाइट ना हो, कि उसको सांस लेने में, पहनने में तकलीफ हो बच्चों को, है ना, ये ध्यान देना चाहिए। और बटन हुक, कुंदे का प्रयोग कम से कम हो, ताकि बच्चों को गड़े ना, छोटे बच्चों को गड़ता है तो वे समय के अनुकूल, समय के अनुसार बच्चों के वस्त्र सादे होना चाहिए। जैसे वो समय समय पर खेलने जा रहे हैं अगर, तो उसके वस्त्र अलग होने चाहिए। अगर पढ़ने जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, तो वस्त्र अलग होना चाहिए उस समय के, विद्यालय जाने के समय के वस्त्र अलग होना चाहिए। कम से कम हर टाइम के समय के वस्त्र दो वस्त्र अवश्य होने चाहिए। अब है वस्त्रों को सुरक्षित रखने की कौन सी सावधानियां हैं। वस्त्रों को सुरक्षित रखने की सावधानियां हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के तंतुओं से बने हुए वस्त्र को धोने स्त्री के लिए उचित पालन करना चाहिए। प्रतिदिन वस्त्रों को धुलने सूखने के बाद यथास्थान पर रख देना चाहिए। दैनिक उपयोग के वस्त्रों को अच्छे से रखना चाहिए, अलमारी में होना चाहिए। सभी सदस्यों के वस्त्र अलग अलग रखने चाहिए। फिर ऋतुओं के अनुसार बच्चों के वस्त्र पेटी में या अलमारी में रखने चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए इसकी। ऊनी वस्त्रों को अलग रखना चाहिए, है ना, और सूती पहनने वाले या कई अवसर में पहनने वाले वस्त्रों को, महंगे वस्त्रों को, कभी कभी पहने जाने वालों को, इनको भी अलग रखना चाहिए। फिर मच्छरदानी, टॉवेल, नैपकिन आदि, कुशन कवर को भी आदि, इनको भी अलग रखने चाहिए। पुरुषों के वस्त्र अलमारी में सुरक्षित होते हैं, जैसे कोट, पैंट, सूट, शादी में पहनने जाने वाले, इनको हैंगर में रखने चाहिए। सभी प्रकार के वस्त्रों में, जैसे टॉवेल, गोलियां, टॉवेल हुए वस्त्रों में क्या रखना चाहिए? नैपथलीन की गोलियां डाल देनी चाहिए, या हम घर में जो खाने वाली लौंग होती है उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं, कि ताकि खराब वास ना आए कपड़ों से। फिर पुराने वस्त्रों का उपयोग किस तरह करना चाहिए? पुराने कपड़े का उपयोग हमें छोटे बच्चों के कपड़े में इस्तेमाल कर देना चाहिए। जैसे बड़े बच्चों के कपड़े अगर रखते हैं तो हम उनको छोटे बच्चों के लिए बाद में जब वो बड़े होते हैं तो उनके लिए इस्तेमाल कर सकते दोबारा, और उनमें डिजाइन डालकर हम घर पर ही सिल सकते हैं, दूसरे टाइप की बना के फिर से पहना सकते हैं। घर में राशन सब्जी लाने के लिए मजबूत थैली, पुरुषों के पैंट से, सूती जो फुल पैंट होते हैं ना, उनसे काट कर हम थैलियाँ बना सकते हैं सामान लाने के लिए, वो मजबूत होती हैं। जीन्स पैंट हुए जैसे उनकी, लड़कियों के रंग बिरंगे स्कर्ट होते हैं जो घेरदार, उनसे हम गद्दे की खोल बना सकते हैं, कवर बना सकते हैं, कुशन कवर भी बना सकते हैं। और लेडीज़ों की या लड़कियों के जो और भी कपड़े या लेडीज के रंगीन साड़ियाँ होती हैं, उनमें से हम पर्दे सिल के उसका पुराने वस्त्र का उपयोग कर सकते हैं। पुराने वस्त्र का उपयोग कई चीज़ों में हम कर सकते हैं, पर्दे बनाने में, कुशन कवर बनाने में, गद्दियाँ बनाने में, गद्दों की चादर बना सकते हैं, गद्दों के कवर सिल सकते हैं, आदि सब में हम